आप सभी को मेरा सलाम। इस वीडियो में हम एंटी डायरियल ड्रग्स के बारे में आसान और एक आम फहम अल्फाज में आपके साथ गुफ्तगू करेंगे। वीडियो को देखने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि एंटी डायरियल ड्रग्स होते क्या हैं, ये कैसे काम करते हैं, इनको कब इस्तेमाल करना है, कब इस्तेमाल नहीं करना, इनके एग्जाम्पल्स लोफ्रेमाइड, डाइफेनॉक्सिलेट और एलोक्साडोलिन, और फिर हम इनके साइड इफेक्ट्स को भी देखेंगे। चलो शुरू करते हैं बगैर टाइम वेस्ट के। सबसे पहली बात कि व्हाट आर एंटी डायरियल ड्रग्स, यानी ये होते क्या हैं। ये वो दवाइयाँ होती हैं जो इस्तेमाल होती है डायरिया के लिए, मतलब दस्त पेचिश के लिए या लूज मोशन के लिए। देखो, जब हमारी बड़ी आंत के अंदर खुराक आहिस्ता आहिस्ता जाएगी तो हमारी आंत को मौका मिलेगा कि यार अभी पानी जज़ब करने का बहुत बड़ा मौका है, तो वो उस खुराक से पानी को जज़ब करके स्टूल को, पाखाने को सख्त बना देगा और जो डायरिया, दस्त, असहाल, पेचिश के अलामत है उनको कम कर देगा। अब इनको कब इस्तेमाल करना है? जब किसी को मामूली या थोड़ा ज्यादा डायरिया हो गया है, यानी एक्यूट डायरिया है, मतलब अचानक उसको पेचिश हो गई, असहाल की बीमारी लग गई, 2-3 दिन से है, उसको देना है। या उन मरीजों को जिनको क्रॉनिक यानी बहुत लंबे अरसे से उनको डायरिया का मसला है, जिनका मेन मसला इरिटेबल बाउल सिंड्रोम से जुड़ा हुआ होता है, तो उन लोगों को ये हम दे सकते हैं। अब सवाल ये है कि किन लोगों को ये एंटी डायरियल ड्रग्स नहीं देनी चाहिए। पहले आपको देखना है कि डायरिया ब्लडी है, यानी उसकी दस्त पेचिश में, स्टूल में, पाखाने में खून तो नहीं आ रहा, या इसको तेज बुखार तो नहीं है, या इसकी इस कंडीशन में सिस्टमिक इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है, मतलब है कि इसकी पूरी जिस्म में इन्फेक्शन तो फैल नहीं गया। तो इन कंडीशन में ये नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है कि हमारे जिस्म के अंदर कुछ जरासीम होते हैं और यही डायरिया कोशिश करता है कि उन जरासीम को बाहर निकाल ले। तो जब डायरिया को स्टॉप किया जाता है तो वो जरासीम हमारे जिस्म के अंदर ही रह जाते हैं और मसले को और भी बढ़ा देती है। लेकिन अगर लूज मोशन सिवियरिटी शिद्दत इख्तियार कर गई इन दवाओं के लेने के बाद भी, तो फिर उनको फौरन बंद करना चाहिए और डॉक्टर की तरफ जरूर रुजू करना है आपको। अब डायरिया के लिए इस्तेमाल कौन होते हैं? देखिए, सबसे पहले हमारे पास ओपियाइड्स एगोनिस्ट है। ये वो दवाइयाँ हैं जो हमारी आंतों की हरकत को स्लो करके खुराक का टाइम उधर बढ़ा देती है, आंत को पानी जज़ब करने का मौका बढ़ जाता है, तो फिर डायरिया यानी दस्त, लूज मोशन की जो सिम्टम्स होती है वो कम हो जाती है। तो इनकी 3-4 एग्जांपल्स हैं, मैं इधर आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। नंबर 1 इज लोप्रिमाइड। ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली मेडिकेशन है, खासकर पाकिस्तान में एमोडियम के नाम से आपको मिल जाती है, लेकिन कई ममालिक में ये डॉक्टर के नुस्खे के बगैर मिल जाती है। किसी किस्म की पाबंदी नहीं है इसके ऊपर। आपको इसकी कितनी डोज में लेना चाहिए? 2 मिलीग्राम आपको दिन में 1 या 4 मरतबा लेनी चाहिए। नंबर 2 डाइफेनॉक्सिलेट। जिस तरह लोप्रिमाइड नॉन प्रिस्क्रिप्शन है, आपको बगैर नुस्खे की मिल जाती है, लेकिन ये आपको नुस्खे के बगैर नहीं मिल सकती। अगर आप इसको स्मॉल डोज में लोगे तो ये आपकी सिर्फ आंतों के ऊपर काम करेगा। अगर आप इसको हाई डोज में लेंगे तो ये आपकी दिमाग तक पहुंच जाएगी और उसकी वजह से आपको नींद आने लगेगी, आप कमजोरी थकान महसूस करोगे, आपके ऊपर जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की असरात है वो भी आएंगे और आप इसकी आदी भी बन सकते हैं। इसकी मिस यूज से बचाने के लिए मैन्युफैक्चरर यानी फार्मा इंडस्ट्री वाले इसमें थोड़ा सा एट्रोपिन ऐड कर देते हैं, जिसकी वजह से फिर आप इसका मिस यूज ज्यादा नहीं करता। अगर इसको कोई बंदा बहुत ज्यादा लेता है तो उसको फिर एट्रोपिन की जो सिम्टम्स है वो आने लगेंगी। इधर एट्रोपिन का एक काम ये भी है कि ये कोलिनर्जिक एक्शन जो एसिटाइल कोलिन की वजह से होते हैं उनको स्टॉप करके गैस्ट्रिक मोटिलिटी को, इंटेस्टिनल हरकत को कम कर देता है और उधर आंत में खुराक का जो टाइम है उसको बढ़ा देता है और डायरिया की अलामात को कम कर देता है। अब इसकी साइड इफेक्ट्स क्या होने वाले हैं उनको जरा देखिए। कब्ज, ड्राई माउथ मतलब मुंह का खुश्क हो जाना, ब्लड विजन, आपकी आंखों के आगे धुंधलापन आना,
آپ سلیپینس محسوس کرنا یا آپ کو تیز دھڑکن محسوس ہوئی یا آپ کو یورین پاس کرنے میں مشکل آئی تو یہ سب علامات ہیں ڈائی فینوکسیلیٹ ود ایٹروپین کی۔ نمبر 3 ایلوگزاڈولین، یہ بھی نان پرسکرپشن میڈیسن ہے، آپ کو ڈاکٹر کے نسخے کے بغیر نہیں مل سکتی۔ یہ بھی آپ کے آنتوں کے اندر جو اوپیائڈ ریسپٹر ہے اس پہ ایکشن کرتی ہے، آنتوں کی حرکت کو سلو کر دیتی ہے، خوراک کا ٹائم آنتوں میں بڑھا دیتی ہے اور اس کی وجہ سے آپ کو ڈائریا کی علامات کم ہونے لگتی ہے اور آپ کو لوز موشن کا مسئلہ ختم ہوتا ہے۔ اس کا ڈوز 75 سے لے کر 100 ملی گرام تک ہے، روزانہ دن میں 2 مرتبہ استعمال کرنا، لیکن اس میں بہت احتیاط کرنا ہے۔ یہ کن لوگوں کو نہیں دینا جن کو پینکریاٹائٹس ہے، یعنی اس کے لبی میں انفیکشن ہے، کسی کو ڈیزیز آف سپینٹر آف اوڈائی ہے، یعنی جو نالی نکلتی ہے گال بلیڈر سے، لیور سے اور پینکریاس سے، یہ تینوں ایک جگہ پہ مل جاتے ہیں، ادھر ایک سپینٹر لگا ہوا ہوتا ہے، جب وہ ٹائٹ ہوتا ہے تو پھر اس کی وجہ سے بہت زیادہ درد بھی محسوس ہوتا ہے اور بھی مسائل آتے ہیں۔ ان لوگوں میں نہیں دینا آپ کو، شرابی لوگوں میں نہیں دینا آپ کو۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو لائک کرے، شیئر کرے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دے۔ اللہ حافظ۔